हिंद, नमस्कार साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके बीच स्पेशल वीडियो। हमारे साथियों का बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था, कैटेगरी बोले तो फीमेल कैटेगरी से। बोले कि सर जी मेडिकल टेस्ट कैसे हो रहा है एसएससी जीडी का, इंडियन आर्मी में एसएससी जीडी में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मध्य प्रदेश पुलिस या एमपीएसआई या आपका आरपीएफ में, कि मेडिकल टेस्ट कैसे होता है सर। तो साथियों हमारे साथी को बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था। उसके बाद में आज अपने साथी से मैं परिचय भी करवाऊंगा और लाइव इस वीडियो में बताएंगे आपको कि वहां पर आपका मेडिकल टेस्ट कैसे कैसे होता है, कि वहां पर आपका गुप्तांक किस तरह चेक किया जाता है, बैक साइड किस तरह चेक किया जाता है, कभी आप प्रेग्नेंट हो तो वहां पर आप क्वालिफाई हो या डिस्क्वालीफाई हो, कभी आपका मंथली साइकिल रजोधर्म टाइम्स आ रहा है, आप फिट हो या अनफिट हो। साथियों आज इस वीडियो में मैं पूरा खुलासा करूंगा और मैं हूं जितेंद्र सिंह पेरवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से। सबसे पहले सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और अब मैं स्टार्ट करूंगा आपका मेडिकल टेस्ट। साथियों सबसे पहले मैं मेडिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। जैसे सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लें और चेकअप करवा लीजिए। नाक कान दांत अच्छे से चेकअप करवा लें। शरीर में फालतू जो अपशिष्ट बाल होते हैं वो अच्छे से रिड्यूस करवा ले, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में एकदम बंदा फिट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। कभी बंदा मोटिवेट है, एकदम बंदा फिट है और क्लीन साफ है, तो जी हाँ एकदम आप फिट हो और आपको खुद से एक्सपीरियंस अनुभव और मोटिवेट हो। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी आंखें। आंखें आपकी 6/6 होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, निकट और दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। आपको नॉर्मल तरीके से आंखें वहां पर चेक होती है। सेकंड बात करता हूं दोस्तों आपके कान का पर्दा आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। बात कर रहा हूं किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए। जो एंगल जो स्ट्रक्चर होता है आपका कान का एर का वो सेम टू सेम होना चाहिए। अब बात करूंगा साथियों आपकी नाक आपकी मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए, टूटी हुई नहीं होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब बात करूंगा आपका मुंह पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए। किसी प्रकार की आपके मुंह में से स्मेल नहीं आना चाहिए। आपके दांत कभी 3 दांत कम है, 4 दांत कम है, तो जी हाँ आप वहां पर फिट हो। लेकिन दांत आपके सड़े हुए नहीं होना चाहिए, सड़न युक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ढीले नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार के फालतू जो अपशिष्ट मसाला भरा हुआ रहता है वहां पर आपको रिमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह आपका नॉर्मल तरीके से आपका जो माउथ वाला स्ट्रक्चर चेक होता है। अब बात करूंगा साथियों चेस्ट वगैरह जो गर्ल्स के लिए स्पेशल क्या क्या चेक होता है और ये पूरा गुप्तांक के बारे में आज वीडियो के बाद में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा, जबरदस्त, शानदार और एक्सीलेंट बनने वाला है। अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अब बात करूंगा साथियों क्योंकि मेरी स्टूडेंट खुद वर्षिका पराटकर जो इंडियन आर्मी का मेडिकल टेस्ट दे गई है वो पूरा आपको खुलासा बताएगा कि वहां पर मेडिकल टेस्ट उसने किस तरह दिया था। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो स्पेशल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है और ये जानकारी ये वीडियो में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे कितना सर्च कर लेना। ये पूरा अनुभव वाला वीडियो है कि मेरा वहां पर मेडिकल टेस्ट कैसे हुआ था। ये बात बोलेगी आपको वर्षिका कमर। वर्षिका के लिए एक बात ताली बजा दी। तो साथियों वर्षिका ने अपना इंडियन आर्मी का एडमिट कार्ड है और उसने वहां पर अपना रिटन टेस्ट दिया और इसके बाद में मेडिकल टेस्ट दिया। तो वर्षिका सबसे पहले बात करूंगा आपसे मैं, वहां पर आपका मेडिकल टेस्ट हुआ तो सबसे पहले आप बताइए निश्चिंत होकर, देखो अपन डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, जो बात एकदम क्लियर बताओ कि वहां पर आपका गुप्तांक किस तरह से किया बताइए। जय हिंद साथियों। जय हिंद। हमारे इंदौर फिजिकल एकेडमी से इंडियन आर्मी में जो अभी वैकेंसी आई थी तो हमारे इंदौर फिजिकल एकेडमी से 3 लड़कियों ने मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई किया था। तो वहाँ पे जब हमारा मेडिकल होता है तो हम लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है, मतलब बहुत नॉर्मली वहाँ पे सारा चेकअप होता है। जैसे पूरी बॉडी, जैसे अभी सर ने बताया कि हमको पूरी बॉडी क्लीन करके जानी होगी क्योंकि सारी चीज़ें चेक होती है, आँखें चेक होती है, नाक कान और प्राइवेट पार्ट्स भी चेक होते हैं। तो सबसे पहले जब हम गए तो हमारा क्या चेक हुआ था सबसे पहले जैसे मतलब अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट्स में मतलब चेकिंग होती है। तो हमारा सबसे पहले आंखों का टेस्ट हुआ तो हम लोगों को कुछ डिस्टेंस पे बिठा दिया गया था। तो वहाँ पे हमको नंबर्स दिखा रहे थे, तो मतलब लेटर्स थे, ABCD जो भी था लेटर्स थे। तो
को हमको पढ़ना था कुछ डिस्टेंस पे बिठा के, तो वो एक आंख बंद कर देते हैं और एक आंख से हमको देखना होता है, फिर दूसरे आंख से ऐसे ही प्रोसेस वो करते हैं। तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है उतने डिस्टेंस पे, तो मतलब आपका 6x6 आंखों का विजन नहीं है। नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ नाक और कान का। तो नाक में भी हमारा जो ये नाक की जो हड्डी होती है उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, और आप अगर जा रहे हो मेडिकल के लिए तो आपकी नाक भी आपको क्लीन करके जानी है। सही। और फिर कानों को भी हम डॉक्टर से जैसे जो भी उसका वेस्ट होता है वो निकलवा के जाना है जी। और कानों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम करवाने जाते हैं, मतलब वेस्ट निकलवाने जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, या तो किसी को फुंसी हो जाती है, फिर कुछ हो जाता है, तो उस बातों का भी ध्यान रखें। और फिर मुंह का टेस्ट हुआ तो उसमें आपको पायरिया नहीं होना चाहिए, और फिर कैविटी वगैरह जो भी है दांतों में वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर मतलब जब प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक होने जब जाता है तो हमारे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, पर डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पे सारी लेडी डॉक्टर ही होती है। तो सिंगल मतलब एक पर्सन को ही बुलाया जाता है, एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है और एक डॉक्टर बस रहती है, तो वो ही आपका चेकअप करती है और सारी चीज़ें वो मतलब अच्छे से देखती है। फिर आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाएगी, पुशअप्स लगाएगी और सीटअप्स लगवाएगी, तो उसमें वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। और फिर फ्लैट फुट और नॉकनी वगैरह ये सारी चीज़ें भी चेक की जाती है। तो आप ये बताइए मुझे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे प्राइवेट पार्ट चेक करा तो उसमें क्या चेक करते हैं? उसमें एक चीज़ ये पता चल जाती है कि मतलब सामने वाले पर्सन को पाइल्स है या फिर नहीं है। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि एक हम लोगों को मतलब वहाँ पे पूछा भी जाता है कि मतलब आपकी जो पीरियड्स आ रहे हैं वो टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं आ रहा है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, वो टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उस टाइम मेडिकल के टाइम में पीरियड्स में भी हो तो आपको कोई मतलब ऐसे डरने की बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पीरियड उस टाइम पे आप पीरियड में हो तो मेडिकल नहीं होगा, आपको रेस्ट दिया जाएगा और ट्रेनिंग बाद में कर दी जाएगी। हाँ, ट्रेनिंग बाद में कर दी जाएगी ऐसा। चलो बढ़िया। और एक्सरा वगैरह भी होता है चेस्ट का? नहीं, एक्सरा वगैरह तो नहीं हुआ था, पर वो कुछ मुझे याद नहीं है, कुछ मशीन से ट्रीटमेंट होता है, उससे सारी चीज़ें पता चल जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे साथ में एक लड़की थी तो उसको पेट में गांठ बता दी गई थी। हाँ। तो वो एक मशीन होती है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है, लेकिन उससे चेकअप होता है तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है अंदरूनी। तो साथियों इसी तरह आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और मैं बात करूंगा SSCGD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि हाल ही में मेडिकल टेस्ट चल रहा है। तो उसमें सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ECG टेस्ट होता है, और इसके बाद में जो आपका चेस्ट होता है, गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, वहां पर आपका एक्सरा होता है। कभी किसी प्रकार को आपको इंटरनल बीमारी डिसीज है तो वहां पर भी आपको रिमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, निश्चिंत होकर जाना है, साफ सुथरा जाना है, बेझक जाना है, और इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अब बात करूंगा साथियों वहां पर आपका नौकरी किस तरह चेक किया जाता है। कम ऑन, उठाना है साथियों। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों नौकरी, जैसे ये जो घुटने हैं आपके, ये घुटने आपस में मिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। कभी ये घुटने आपस में मिल रहे हैं तो वहां पर भी आपको रिमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। फ्लैट फुट की बात करो, फ्लैट फुट आपके प्लेन है तो वहां पर भी आपको रिमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। बात कर रहा हूँ दोस्तों शोल्डर आपके अप डाउन है, वहां पर भी आपको रिमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। बात कर रहा हूँ एल्बो, कभी एल्बो आपस में आपकी मिल रही है तो वहां पर भी आपको रिमेडिकल पॉइंट मिल जाएगा। इन डिसीज से जो बीमारी होती है इनसे आपको किस तरह छुटकारा पाना है, ये सब प्रॉब्लम हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सभी प्रकार के आपको वीडियो मिल जाएंगे। और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, साफ सुथरा जाना है। और आज के लिए इतना काफी। आप अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का जरूर ख्याल रखें और घर में साफ सुथरा, पर्यावरण को शुद्ध रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।